मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार लोक माता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती को ऐतिहासिक रूप देने जा रही है। डॉक्टर मोहन सरकार की तीसरी कैबिनेट डेस्टिनेशन होलकर वंश की गौरव गाथा, व्यापारिक समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक इंदौर का राजवाड़ा है, जहां कैबिनेट की बैठक में देवी अहिल्याबाई के सुशासन को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। डॉक्टर मोहन सरकार देवी अहिल्याबाई की महान नीतियों, न्याय प्रियता और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर राज्य में सुशासन की नई परिभाषा गढ़ने जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक कर समारोह को भव्य रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में तय हुआ कि लोक माता अहिल्याबाई की जयंती न केवल सरकारी कार्यक्रम होगी, बल्कि इसमें आम जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। सीएम ने कहा कि कार्यक्रम में माता अहिल्याबाई के जीवन मूल्यों, उनके कार्यों और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही जन कल्याण और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाएंगे। बैठक में भोपाल और इंदौर के मेट्रोपॉलिटन के लिए एमपी मेट्रोपॉलिटन नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। एक्ट को लेकर मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन हो चुका है। अब मंजूरी मिलने के बाद इंदौर उज्जैन के लिए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी और मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। नारी शक्ति की प्रतीक अहिल्याबाई के सुशासन की राह, इंदौर के राजवाड़ा में कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक में लिए जाएंगे जन कल्याणकारी निर्णय। एमपी मेट्रोपॉलिटन एक्ट को मिल सकती है मंजूरी। लोक माता के सुशासन और लोक सेवा को समर्पित बैठक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री पहुंच रहे इंदौर। लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में हुआ नाट्य मंचन। पारंपरिक कलाकृतियों से समारोह बनेगा ऐतिहासिक। 31 मई को राजधानी भोपाल में होगा बड़ा आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अहिल्या महारानी तो वो राजमाता है जिनने पूरे देश में सनातन संस्कृति के साथ सुशासन के, स्वावलंबन के, खास करके महिला सशक्तिकरण के लिए, विधवा विवाह के, ऐसे कई जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण अहिल्या महारानी को जो जाना जाता है। आइए हम सब पुण्य श्लोक अहिल्या महारानी को अपने जीवन में अंगीकार करें। डॉक्टर मोहन सरकार की इस ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक को लेकर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी महापुरुषों की स्मृति और उनके क्षेत्र में बैठकें होती रही हैं, जिनमें जनता के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसीलिए कार्यक्रम से ज्यादा जरूरी ये है कि मालवा निमाड़ के किसान और युवाओं को इस बैठक में क्या मिलेगा। अहिल्याबाई हमारी पूजनी थी और उनकी नगरी में कैबिनेट होने जा रही है, लेकिन इस तरह की कैबिनेट कमलनाथ जी सरकार में जबलपुर में हुई थी। बहुत से अच्छे फैसले उस क्षेत्र के बारे में लिए गए थे। पचमढ़ी में भी कैबिनेट होती थी, इंदौर में भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मालवा निमाड़ के किसान, वहाँ के आम लोग, वहाँ की बेरोजगारी कैसे खत्म हो, इन सब मामलों में भी कोई ठोस निर्णय होना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर इतिहास और भविष्य के संगम पर खड़ी है। इंदौर के राजवाड़ा में होने जा रही ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक सिर्फ प्रशासनिक औपचारिकता ही नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी है कि राजनीति अब भाषण और घोषणाओं से इतर प्रतीकों, स्थान और संदर्भों में भी फल फूल सकती है। डॉक्टर मोहन सरकार का लोक माता अहिल्याबाई की विरासत को सुशासन के आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना राजनीति, संस्कृति और प्रशासन का फुल पैकेज है। लेकिन आने वाले समय में ये देखना होगा कि ये सांस्कृतिक पैकेज जनता को कितना प्रभावित करेगा, या फिर विरासत के आंगन में राजनीति की सिर्फ एक कड़ी बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मोहन मिशन सुशासन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। देवी अहिल्या की नगरी में कैबिनेट बैठक के क्या है मायने? क्या अहिल्या के सुशासन की राह पर चल पड़ी डॉक्टर मोहन सरकार? राजवाड़ा में होने वाली कैबिनेट से कितने बदलेगी मालवा की तस्वीर?
कांग्रेस क्यों उठा रही इंदौर में होने वाली बैठक पर सवाल। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, लोक माता अहिल्याबाई जो कि होलकर साम्राज्य की महान साम्राज्ञी थी और उन्होंने सुशासन की दिशा में बहुत काम किया। उनकी 300वीं जयंती पर उनकी स्मृति में डॉक्टर मोहन सरकार एक भव्य आयोजन करने जा रही है। इस पूरे उनकी जयंती को ऐतिहासिक रूप देने जा रही है और इसी क्रम में डॉक्टर मोहन यादव की अगली कैबिनेट बैठक वो इंदौर में होगी, राजवाड़ा में होगी और यह कैबिनेट बैठक लोक माता अहिल्याबाई जी को समर्पित होगी। तो इस विषय में सरकार का कहना है कि हम अपने महापुरुषों को, हमारी वीरांगनाओं को, हमारी दिव्य विभूतियों को हम याद करें और उन्होंने जो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में उनकी कृतियां दर्ज हैं उनका अनुसरण करें। एक तरह से यह हमारे इतिहास को पुनर्जीवित करने का, हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। यह कैबिनेट बैठक न सिर्फ देवी अहिल्याबाई जी की स्मृति में होगी बल्कि इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय जो भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का निर्णय है, तो एमपी मेट्रोपॉलिटन नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025 को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इस एक्ट को लेकर मुख्यमंत्री महोदय के सामने पहले ही प्रस्तुतिकरण हो चुका है। कांग्रेस कह रही है कि ऐसा नहीं है, ऐसे डेस्टिनेशन कैबिनेट हमने भी बहुत किए हैं, लेकिन मूल बात यह है इस कैबिनेट से आखिर मिलेगा किसे क्या। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित शर्मा जी, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल वाणी जी, लोक माता देवी अहिल्याबाई जी की 300वीं जयंती को ऐतिहासिक रूप देने जा रही है डॉक्टर मोहन यादव सरकार और वहां डेस्टिनेशन कैबिनेट, उनकी स्मृति में कैबिनेट बैठक होगी, बड़े ऐतिहासिक निर्णय होंगे। इसको कांग्रेस कह रही है एडमिनिस्ट्रेटिव टूरिज्म है और ऐसी बैठकें कांग्रेस ने भी करी हैं, इससे हासिल क्या होगा? सबसे पहले रमेश जी, नवीन जी, अमित जी, आपको प्रणाम करती हूँ और श्रोताओं को भी नमस्कार करती हूँ। देखिए, विरासत और विकास दोनों को एक बहुत भव्य रूप देने का ये एक पहल है, ये एक परिभाषा है और क्यों ना हो, क्योंकि इस से प्रशासनिक निर्णय तो यहाँ पर होंगे ही, पर साथ साथ में हमारी जो इंदौर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो पहचान है, जो धरोहर है, उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक पहचान मिलेगी और इससे वहां पर और आयाम खुलेंगे। पर मुझे ये पूछना है कांग्रेस से कि ये बोल रहे हैं ऐसे हमने भी किया, आगे हमने भी ऐसे कार्य किए थे लेकिन हम परिणाम कुछ नहीं ले के आ पाए प्रदेश में। कांग्रेस को ये बोलना चाहिए। कांग्रेस को तो महापुरुषों की मैं सूची पूछना चाहूंगी, क्योंकि सूची एक गांधी परिवार के कुछ सदस्यों से शुरू होती है और वहीं पर खत्म हो जाती है और हमारी संस्कृति, हमारे सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो हमारी वीरांगनाएं हैं, जो हमारे पूरे इतिहास में वर्णित ये जो महापुरुषों का जो हम प्रेरणा ले सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन सब का उपयोग करते हुए उन सब की विचारधारा के अधीन कार्य करने में जुटी हुई है। जी, अमित शर्मा जी, आपने किया तो डेस्टिनेशन आप कैबिनेट आपने की, आप उन जगहों पर गए, चूंकि उन जगहों से संबंधित कोई बड़े निर्णय नहीं लिए, वहाँ के महापुरुषों को याद नहीं किया, तो आपको लग रहा होगा कि ये पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव टूरिज्म है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम एक बहुत उपयुक्त कारण के साथ, एक वाजिब वजह के साथ हम जा रहे हैं। लोक माता अहिल्याबाई जी की 300वीं जयंती है और होलकर वंश की गौरव गाथा, व्यापारिक समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक है राजवाड़ा। उसी राजवाड़े पर यह कैबिनेट बैठक होगी। इंदौर के लिए बड़े डिसीजन होंगे। मेट्रोपॉलिटन अधिनियम पारित हो सकता है, उसको मंजूरी मिल सकती है कैबिनेट की। तो उनका कहना है हम तो ये कुछ करने ही जा रहे हैं, आपने बैठकें की और वहाँ कुछ नहीं किया, तो आप अपना एक्सपीरियंस क्यों हमारे ऊपर थोप रहे?
देखिए नवीन जी, मैं इस बात की शुरुआत करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात की आलोचना करने का तो एक हमेशा से अधिकार दे रखा है। एक बार याद होगा उत्तर प्रदेश पर राहुल गांधी चले गए थे, तो वहां पर उन्होंने, स्मृति ईरानी ने कहा था कि राहुल गांधी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने नहीं गए। फिर कांग्रेस को और पूरी जनता ने, पूरी मीडिया ने तस्वीर देकर बताया कि मैडम गए थे, इसको झूठ प्रचारित मत करिए। फिर वो शाम तक चीजें क्लियर हुई। अब रही बात कि देवी अहिल्याबाई जी की 300वीं जयंती पर कैबिनेट होने जा रही है, तो क्या देवी अहिल्याबाई की जयंती 300वीं जयंती पर पहली बार कैबिनेट होने जा रही है? वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। 3 बार तो भारतीय जनता पार्टी के और हमारे प्रदेश के पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने वहां पहले कैबिनेट ले चुकी। क्या उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए थे, क्या वो देवी अहिल्याबाई के हित में नहीं थे? क्या उनकी जयंती पे ही ये सारे निर्णय लिए जाएंगे? क्या इस बात पर विचार किया जाएगा कि पहले की कैबिनेट जो इंदौर में हुई थी उन पर क्या निर्णय लिया गया? पूरी सरकार जा रही है देखने कि वहां कौन सी जमीनों को अब व्यावसायिक दृष्टि से चिन्हित किया जाए, जिसको वहां बेचा जाए। और लगातार सरकार इस बात को देखने जा रही है कि पहले BRTS बनाती है भारतीय जनता पार्टी, उसमें करीब 373 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। फिर 143 करोड़ रुपए खर्च होने, अब वो BRTS हटेगी। स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्ट सिटी आई, करोड़ों रुपए की गाथा, करोड़ों रुपए की बात करी तत्कालीन शिवराज सिंह सरकार ने, वर्तमान की मोहन सरकार ने। लेकिन आते से ही मोहन सरकार ने अब वो स्मार्ट सिटी बंद करने का काम किया, उसको देखने जा रहे हैं। क्या जब देवी अहिल्याबाई की नगरी नहीं थी? क्या देवी अहिल्याबाई की नगरी जब नहीं थी जब हम उन सरकारी जो पद वहां पर हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई थी, जो इन्वेस्टर मीट 15-17 साल में लगातार कई बार शिवराज सिंह चौहान ने हजारों करोड़ों रुपए की, लाखों करोड़ों रुपए की जो घोषणाएं सुनहरे सपने दिखाए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और अभी हाल ही में इन्वेस्टर मीट मोहन सरकार ने करी है। तो क्या देवी अहिल्याबाई की नगरी में वो व्यवसाय आए? क्या वो इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आए? क्या जब देवी अहिल्याबाई का अपमान नहीं हुआ? ये कहना चाहिए कि स्मार्ट, मैं देवी अहिल्याबाई की नगरी के बारे में आपको अंतिम बात बता दूं, स्मार्ट सिटी के नाम पर उनके विस्तारीकरण के ट्रस्ट पर 212 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे। तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की विद्वान बहन को नहीं पता होगा, जिसमें ऑन द रिकॉर्ड वहां पर करीब 40 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। कमेटी ने, सरकार ने उजागर करा। तो ये देवी अहिल्याबाई के अगर स्मरण है 300, तो मैं समझता हूं कि इससे स्पष्ट होता है कि टूरिज्म करने जा रहे हैं, वह जमीनों को चिन्हित करने मुख्यमंत्री जा रहे हैं कि कौन सी जमीन आने वाले समय में वहां बेची जा सके। जी, मैं सर से प्रतिक्रिया लेता हूं, रमेश शर्मा जी से। सर, मुझे लगता है जैसे ग्वालियर में महाराजा जैसे मानसिंह तोमर, तानसेन जी, राजा भोज, कवि कालिदास जी, देवी लोकमाता अहिल्याबाई जी, रानी दुर्गावती जी जबलपुर में, अगर हम ये हमारे जो अंचल हैं, इन अंचलों के हिसाब से हमारे ऐसे महापुरुष, ऐसी वीरांगनाएं जिनका स्मरण हम सदैव करते हैं, उनको स्मरण में रखते हुए अगर हम प्रशासनिक कोई बैठक हुआ रखते हैं या कोई कार्यकलाप करते हैं, तो निश्चित रूप से एक भाव तो उनका एक भाव तो हमारे ध्यान में रहता है। जैसे लोकमाता अहिल्याबाई जी का शासन विख्यात रहा, सुशासन, तो अगर वहाँ जाके सरकार कोई निर्णय लेती है और उन महापुरुषों की जयंती पर या उनकी पुण्यतिथि पर कुछ ऐसे निर्णय लेती है जो हमारे इतिहास को सजाते संवारते हैं और हमारे वर्तमान के लिए एक आधारशिला रखते हैं, तो मुझे लगता है इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, मोटे तौर पर नवीन जी, मध्य प्रदेश सरकार जो वहाँ पर कैबिनेट करने जा रही है, ये बात सही है कि पहली बार कैबिनेट नहीं है, इससे पहले भी कैबिनेट हुई है। लेकिन सरकार का उद्देश्य, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वहाँ केवल कैबिनेट करना नहीं है। लोक माता अहिल्याबाई का जो जीवन है, वो जीवन केवल प्रशासक का जीवन नहीं है। आप उनका जीवन अगर देखिए, व्यक्ति निर्माण का देखिए, परिवार निर्माण का देखिए, समाज निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का, वो जो, और खास तौर से भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है, संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांटने का जो उनका जो संकल्प था, मैं समझता हूँ वो लोगों के बीच आना चाहिए। लोग उससे दूर हैं।
ये जो 31 मई अभी कल परसों तो मतलब हफ्ते 10 दिन बाद आ रही है 31 मई, इस 31 मई को पूरे 300 वर्ष होंगे, उनकी जयंती 31 मई को पड़ेगी, पूरे 300 वर्ष होंगे। तो आप कल्पना कर सकते हैं 12 साल की उस बच्ची को जो एक ऐसे लोकगीत गा रही है जिससे मल्हार राव जी ने को लगा कि ये मेरी बहू बन सकती है। उन्होंने पति को सुधारने का रास्ता अलग बनाया, बेटे को सुधारने का मार्ग अलग बनाया। संपूर्ण भारत के जितने मान बिंदु थे, विखंडित मान बिंदु, उन सारे उनका जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने हिंगलाज मंदिर जो अब पाकिस्तान चला गया उसका जीर्णोद्धार, नेपाल के मंदिर का जीर्णोद्धार, रामेश्वरम का जीर्णोद्धार, ये सारा पूरे देश में बांटा। और सबसे बड़ी बात नवीन जी, आप कल्पना कर सकते, जब उन्होंने महेश्वर नगर बसाया तो उन्होंने मजदूरों को अकेले को नहीं बुलाया, ये पूरे वर्ल्ड में एक अकेला उदाहरण है। उन्होंने परिवार के साथ बुलाया, वो परिवार के साथ बसाए। उन्होंने मजदूरों से उनकी रुचि पूछी कि तुम क्या कर सकते हो, तुम गिट्टी तोड़ सकते हो, कि तुम पत्थर तोड़ सकते हो, कि तुम ढुलाई कर सकते हो, तुम मिट्टी डाल सकते हो। उनकी रुचि के अनुसार उन्होंने काम दिया। सबसे बड़ी बात, पर्यावरण रक्षण के लिए उन्होंने पहाड़ नहीं काटे, उन्होंने जंगल नहीं काटे, उन्होंने महेश्वर स्थापना के लिए खाली जमीन ढूंढी और वहां आकर के उन्होंने महेश्वर की स्थापना की। और उस समय उन्होंने कुटीर उद्योग बनाया। ये जो महेश्वर साड़ी है इसकी नींव उन्होंने ही रखी थी, कपास की खेती को प्राथमिकता दी। और एक सबसे बड़ी बात, आज माता अहिल्याबाई का, लोक माता अहिल्याबाई का कोई नाम नहीं लेता, सल्तनत काल जब भारत में आया तो स्त्रियों के अधिकार छीन लिए गए थे। जैसे मान लीजिए किसी स्त्री का कोई पति अगर मर गया है और वो अकेली स्थिति, बेटा भी नहीं है, तो उसका संपत्ति राजसात हो जाती थी, सीधे मुगल सल्तनत को हो जाती थी। और बाद में जो देसी रियासतें बनी, ये नियम लागू हुआ देश भर में, दुनिया भर में। लोक माता अहिल्याबाई ऐसी है जिसने महिलाओं को अधिकार दिया। उसका विधवा अगर स्त्री होगी तो जमीन की मालकिन वही बनेगी। 500 महिलाओं की अलग उन्होंने सेना बनाई। तो कुल मिलाकर के उनके ये जो काम है वो लोगों के बीच आना चाहिए थी। और वो जानते हो स्वदेशी पर इतना जोर देती थी कि घर मतलब अपने रियासत में बुनी हुई साड़ी पहनती थी। पूरे जीवन भर उन्होंने आभूषण नहीं पहना। उनकी मोहर जो लगती थी उसमें उनका नाम नहीं होता था, शिव जी के नाम की उनकी मोहर होती थी। तो भगवान आदेश भी वो ईश्वर के नाम पर करती थी। वो बिल्कुल एक टाइम भोजन करती थी। वो जो उनका साधुता का जीवन था, साध्वी का जीवन था, कुछ पहनती नहीं थी, देसी साड़ी पहनती थी। और जो उनके व्यक्तिगत खर्चे के पैसे बचते थे, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश सरकार का जो उद्देश्य वहाँ कैबिनेट करने का है, मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य ठीक उद्देश्य है, क्योंकि मैंने सुना था भाषण कि लोक माता का जीवन समाज के सामने आए और समाज उससे सीखे, समाज उससे समझे, ये उद्देश्य इसका है। जी देखिए, लोक माता के सुशासन और लोक सेवा को समर्पित नाट्य मंचन भी हुए। उनकी ये चीज़ें, मुझे लगता है कि लोक माता अहिल्याबाई जी को लेकर हमारा जो ज्ञान है वो बड़ा संकुचित है, बहुत सीमित है। न तो उन्हें पाठ्यक्रम में स्थान मिला, महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनके ये अभिनव प्रयास आने ही चाहिए थे। लेकिन आप पे आरोप है कि आपकी राजनीति की उम्र है इतनी सनम, गांधी परिवार से शुरू और गांधी परिवार पे खत्म, उसके आगे आप देख ही नहीं पाते। नहीं, ठीक कहा नवीन जी। और हम तो खैर आरोपी हमेशा ही रहेंगे। और मेरे ख्याल से तो अब कल जब अभी कैबिनेट होगी उसके बाद ही इंदौर संवरेगा। उसके बाद ही इंदौर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाएंगी, बड़े बड़े होटल बनाए जाएंगे, व्यावसायिक दृष्टि का वो इंदौर दृष्टिकरण रखेगा। इससे पहले तो इंदौर था ही नहीं, बंजर भूमि पड़ी है इंदौर में और लगातार उन भूमियों को ध्यान नहीं दे रहा। और आरोपी है कांग्रेस, जैसे पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी जी वहां पाकिस्तान को जवाब नहीं दे पा रहे और आरोपी बना रहे हैं नेहरू को। तो ये जो दृष्टि है, मैंने तो अपने आप को आरोपी बना लिया। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि पहले की जो कैबिनेट हुई थी, पहले जो इंदौर पर देवी अहिल्याबाई पर अभी अगर ध्यान नहीं दिया तो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी है, कौन आरोपी है? क्या नेहरू आरोपी है? क्या राहुल गांधी आरोपी है? क्या अमित शर्मा कांग्रेस के महासचिव के तौर पर आरोपी हैं? भाई आप ही की सरकार थी, आपने अभी तक क्यों नहीं उनकी फिल्में दिखाई, क्यों नहीं उनकी गाथाएं करी? किसने रोका था? क्या शिवराज सिंह चौहान उनके विरोधी थे? क्या वो रोक के गए थे? ये सारे प्रश्न है, इसका जवाब आपको देने चैनल के माध्यम से वीणा जी को देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। असली बात यह है कि जो विजय शाह ने सेना के खिलाफ जवाब दिया और भद्दी टिप्पणी करी, उसकी तर्क
आज सुप्रीम कोर्ट ने करी, जो भारतीय जनता पार्टी भौचक्की रह गई। इनके मुख्यमंत्री किस तरीके से, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, विधायक लगातार सेना के खिलाफ बोलते जा रहे हैं। इस बात से कहीं जनता चर्चा ना करने लग जाए, कहीं नीचे जनमानस में इस बात की भ्रांति, जो झूठा राष्ट्रवाद ये लोग फैलाते हैं, इनका मुखौटा जो इनके नेताओं ने उतारा है, उस बात की जो जनता चर्चा कर रही है, ये इस बात को ध्यान भ्रमित करके उन्होंने कहा अब साहब देवी अहिल्याबाई की चर्चा करी जाएगी इंदौर के कैबिनेट के माध्यम से। तो पहले भी चर्चा हुई थी, उन कामों को देख लीजिए। मैंने पूर्व में कहा, अंतिम बात कहूंगा कि यहां पर बैठे हुए अधिकारी वहां की जमीनों की सही जानकारी दे नहीं रहे, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरी सरकार वहीं चले और जमीनों के मामले में जो जो वहां निर्णय और फाइलों पे सिग्नेचर नहीं हो रहे, कैबिनेट एक बहाना है, ध्यान दृष्टि वहां है। वाणी जी। मनीष शर्मा मंडल अध्यक्ष जी बयान देते थे और आज भी वही किया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, एक बार नहीं 100 बार 1000 बार हम हमारी वीरांगनाओं, हमारी संस्कृति और हमारे गौरवशाली इतिहास को मद्देनजर रखते हुए हम नवीन जो हमारी पीढ़ी है उसको इतिहास के साथ विकास के मुद्दे जोड़कर उन्हें हम ये महसूस कराना चाहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं, थी और रहेंगी जिन्होंने देश के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति मैं आज करना नहीं चाहती हूँ अमित जी, मैं आपके जैसे बयान दे नहीं पाऊंगी, परंतु आपके शीर्ष नेतृत्व कि राहुल गांधी के ऊपर भी ऐसे कुछ केस चल रहे हैं अपमानजनक बयान देने के लिए आप गौर फरमाइए, क्योंकि मैं वो चिट्ठियां भी खोल सकती हूँ, वो लंबे चिट्ठे हैं, चाहे वो राय के हो एक टॉय प्लेन के साथ, मैं वो मुद्दे पे नहीं जाना चाहती हूँ। रही BRTS की बात, तो राजस्थान में देख लीजिए कांग्रेस सरकार ने BRTS के साथ क्या किया, आपके सहयोगी केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में क्या किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के मुद्दों को लेकर हमेशा संवेदनशील रही है और जब विकास के मुद्दा आता है किसी शहर के लिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती रहती है, ये एक रिलेटिव चेंजिंग फिनोमिनन है और उसको कहाँ विकास के साथ क्या सुदृढ़ तरीके के साथ जनता को हमें लाभ देना है, उसके लिए हमें सुनियोजित प्लान्स करने पड़ते हैं और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अभी तक शिवराज जी ने नहीं करे। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, जिस प्रकार से ये एक सरकार ने निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि अगर ये कैबिनेट की बैठक साल में भले ही हो, लेकिन हर अंचल में कैबिनेट को एक बार जाना चाहिए, तो प्रशासन जो है वो जब जनता के जितना निकट पहुंचता है उतना बेहतर है। ग्वालियर में भी हो, वहाँ की सांस्कृतिक विरासत और अन्य जो मूलभूत आवश्यकताएं उन पर चर्चा हो, महाकौशल में भी हो, विंध्य में भी हो, भोपाल में होती ही है। इससे बाकी क्षेत्र के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो प्रदेश के मंत्री होते हैं, उनके अपने दौरे होते हैं लेकिन सीमित होते हैं, लेकिन कैबिनेट के बहाने तब उनके पास निर्णय लेने की भी बात होती है। और अगर उन महापुरुषों को जो मध्य प्रदेश के लोक माता अहिल्याबाई कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का विषय नहीं है, ये तो लोक गौरव का विषय है, देश के गौरव का विषय है। तो अगर सरकार इसमें उनकी 300वीं पुण्य जयंती पर 300वीं जयंती पर अगर कोई बहुत बड़ा निर्णय लेती है उनकी विरासत को सहेजने का, समृद्ध करने का, तो ये मध्य प्रदेश के टूरिज्म की दिशा में, हमारे देश की संस्कृति की दिशा में, हमारे देश की धरोहर की दिशा में एक बड़ा कदम होगा और वहाँ बड़े निर्णय भी ले। नहीं, निश्चित रूप से ये वाली बात आपने सही की। एक समय हुआ करता था कैबिनेट की बैठक केवल 2 ही जगह हुआ करती थी, या तो भोपाल में होती थी या पचमढ़ी में होती थी। 4 महीने सरकार पचमढ़ी में रहा करती थी, लेकिन समय के साथ परिवर्तन आया और पचमढ़ी में जो अंग्रेजों के जाने की परंपरा थी वो तोड़ी गई और अब कहीं ना कहीं ये जो बैठकें जगह जगह हो रही हैं, ग्वालियर में बैठक, इंदौर में बैठक, उज्जैन में बैठक, जबलपुर में बैठक, इससे कहीं ना कहीं क्षेत्रीय नागरिकों को उत्साह आता है और क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारियों को थोड़ा काम का उनको दबाव भी बनता है और क्षेत्रीय योजनाओं को महत्व मिलती है। और आपने भी जैसा कि मान सिंह तोमर का नाम लिया, गुजरी का नाम लिया, कल्पना कर सकते हैं गुजरी महल जिसके नाम पर बना हुआ है, उसने तेंदुए को हरा दिया था जंगल में शिकार के समय।
तो कहीं ना कहीं जब क्षेत्रीय बैठकें होंगी, सरकार वहां जाएगी, तो ऐसे जो हमारे अतीत के जो गौरवशाली नाम हैं वो लोगों के बीच में आते हैं, चर्चा के विषय बनते हैं, लोगों के व्यक्तित्व निर्माण का प्रेरणा बनते हैं। मैं समझता हूं इस तरह की बैठक होनी चाहिए, वो न केवल संभागीय मुख्यालयों पर, संभागीय मुख्यालयों से हट करके, जैसे मान लीजिए असीरगढ़ का किला है, तो कुल मिलाकर के और जो गौरवशाली और स्थान है, सांची है जैसे कि, वहां पर भी इस तरह की बैठकों का विकेंद्रीकरण होना ही चाहिए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो लोकमाता अहिल्याबाई जी की 300वीं जयंती पर सरकार उनकी जयंती को ऐतिहासिक रूप देने जा रही है और अब कैबिनेट बैठक इंदौर के गौरवशाली ऐतिहासिक महत्व के स्थल राजवाड़ा पर होगी। लोकमाता अहिल्याबाई जी की सांस्कृतिक विरासत के विषय में बड़े निर्णय होंगे और कहीं ना कहीं मेट्रोपॉलिटन जो अधिनियम है उसको कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है और भी कई बड़ी प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकते हैं। इस पूरे निर्णय को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खासी उत्साहित है, वहीं कांग्रेस इसे कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ जनता का मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कवायद है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस कैबिनेट के होने के बाद मध्य प्रदेश के प्रशासनिक स्तर पर, सरकार के स्तर पर क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। आई एंड एजेंडा में नहीं, आप बन रही है IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।